क्या होता है? एक कर्म, एक विचार या बस समाज की बनाई हुई एक परिभाषा। हमने बचपन से ही सुना है कि झूठ मत बोला करो, चोरी मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, यही पाप है। पर क्या ये सच है? अगर भूख से तड़पता कोई बच्चा किसी दुकान से रोटी चुरा ले तो क्या वो पापी है? बहुत सारी हिंदी मूवीज 90s की इसी स्टोरी पे स्टार्ट होती हैं कि बच्चा रोटी चुरा रहा है और बाद में वो जाके एक्चुअली प्रोटेगोनिस्ट बनता है। वो एक अच्छा इंसान होता है जो कि हालात से मजबूर होता है। मगर सोचिए, अगर वो आपकी दुकान है जिससे वो चोरी कर रहा है, या वो आपकी प्लेट से रोटी को उठाकर भागता है, तब आप उसे क्या कहेंगे? कॉन्टेक्स्ट बहुत सारी चीज़ों की परिभाषा को बदल देता है। हम उस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में कहाँ खड़े हैं, इस पर भी कई बार हमारी पाप की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। आपने सुना होगा मन, वचन और कर्म से। हम में से कई लोग शायद कर्म से पाप नहीं करते हैं, मगर क्या हम मन और वचन से भी वैसे ही हैं? सोचिए, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी बातें बोलता है, बट मन में उसके वो पूरी जो चीज़ें कर रहा है उसके पीछे उसका एक उद्देश्य होता है जिसको पूरा करने के लिए वो कर रहा है। तो आप उसके वचन और उसके कर्म को पाप की श्रेणी में रखेंगे या उसे कैसे परिभाषित करेंगे? ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हम में से कई लोग अक्सर अपने को बचाने के लिए या फिर अपने फायदे के लिए चीज़ों को करते हैं जो शायद पूरी तरह से कह नहीं सकते कि पाप नहीं है। हाँ, हम उसे जस्टिफाई करने का रीजन ढूंढ लेते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आप में से कितनों ने लाइफ में एग्जाम में चीटिंग की है और ये सोच कर तसल्ली की है कि उस सब्जेक्ट में मैं वैसे भी मेरा इंटरेस्ट नहीं, तो उसे पास होने के लिए कुछ करना पाप नहीं। आप अपनी चीटिंग की घटना को पाप की तरह परिभाषित करेंगे, या फिर वो बड़ा पापी है जिसने हम सबको ऐसे सब्जेक्ट पढ़ने पर मजबूर किया जो हमें पसंद नहीं? पाप की परिभाषा कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बहुत आसानी से बदल जाती है। चलिए मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। आपके पॉकेट में 500 रुपये हैं जिससे आप शायद मूवी देखने वाले हैं, या आप बर्गर खाने वाले हैं, या फिर कोई ऐसा इंटरटेनमेंट करने वाले हैं, या फिर आप किसी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ में उसको लगाने वाले हैं। अचानक से आपके सामने एक भिखारी आ जाता है जिसने 3 दिन से खाना नहीं खाया। आप क्या करेंगे? उसे पैसे नहीं देना पाप होगा, और फिर यहाँ चीज़ों को पाप और पुण्य के संदर्भ में तोलना थोड़ा मुश्किल है। आपने शायद ये पैसे बहुत मेहनत करके कमाए होंगे और आप पूरी तरह डिजर्व करते हैं उसे अपने ऊपर खर्चना। ऐसा सोच के थोड़ा तसल्ली मिलती है। पर सोचिए, शायद आपको वो परिवार, वो माहौल मिला जिस वजह से आप एक अच्छी एजुकेशन पा पाए और फिर अच्छी नौकरी या बिजनेस कर पाए, इसलिए आप ये पैसे कमा पाए। शायद एप्टीट्यूड में भिखारी आपसे कहीं कम नहीं, मगर उसे वो परिवार, वो माहौल, वो किस्मत नहीं मिली। हो सकता है वो आपकी उम्र का ही हो और जन्म के वक्त आप और वो ईश्वर के दरबार में बदल गए हो। तुम यहाँ जाओ और तुम वहाँ जाओ, जो कि एक टॉस पे डिसाइड हुआ हो। आप पहुँच गए एक संपन्न परिवार में और वो पहुँच गए एक अनाथालय में। क्या अब भी आपको लगता है उस 500 रुपये में उस भिखारी को न देना वो एक पाप था? ऐसी बहुत सारी घटनाएं लाइफ में होती हैं जिनको पाप और पुण्य के संदर्भ में रखना सीधे सीधे ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बहुत मुश्किल होता है। उसको कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है, और अपने कॉन्टेक्स्ट में जो मेरे लिए पाप है वो आपके लिए शायद पाप ना हो। पाप का असली रूप क्या है? कहते हैं कि आत्मा जानती है या भीतर से आवाज आती है, मगर कई बार ये आवाज भ्रमित भी करती है और शायद ज़्यादातर अपने को जस्टिफाई करती है, क्योंकि दुनिया का हर नियम, हर नैतिकता का आधार बदलता रहता है समय के साथ, परिस्थिति के साथ। एक राजा अपने देश के लिए दुश्मनों पर आक्रमण करके लाखों लोगों को मार देता है। वो पाप है, पुण्य है? किसके लिए पाप, किसके लिए पुण्य है? अगर स्वर्ग और नरक है तो उसे क्या मिलेगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप पाप को कैसे डिफाइन करते हैं। मैं उत्सुक रहूंगा जानने का। और हाँ, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। जुड़े रहिए, क्योंकि ये सफ़र है खुद को बेहतर समझने का।